आगरा का व्यावसायिक रूप से दिल कहे जाने वाले संजय प्लेस के हालात किसी से छुपे हुए नहीं है। यहाँ पर शू बाजार है, शू मार्केट बनी हुई है, यहाँ पे कपड़ा मार्केट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक का बहुत बड़ा मार्केट है। बात की जाए कंप्यूटर बाजार की तो शायद सबसे बड़ा मार्केट यहाँ पर है। उसके बावजूद यहाँ के व्यापारी लगातार परेशानी से जूझ रहे हैं। यहाँ पर पार्किंग की समस्या है, यहाँ पर फीमेल कस्टमर्स के लिए वॉशरूम्स की समस्या है। फीमेल कस्टमर्स के लिए छोड़िए, मेल कस्टमर्स के लिए भी यहाँ पे वॉशरूम की समस्या सामने आती है। अगर ये लोग कहीं कंप्लेंट करते हैं तो इनके खिलाफ मुकदमे लिख दिए जाते हैं। इस वक्त आगरा के संजय प्लेस एरिया के कई व्यापारी हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं क्या लगता है जिस तरीके से लगातार समस्याएं आप लोगों ने 53 दिन तक धरना भी दिया था, उसकी वही समस्या बदतर हुई जा रही है। क्या विधायक नहीं सुनते, सांसद नहीं सुनते या फिर अधिकारी नहीं सुनते? देखिए, व्यापारी की कोई नहीं सुनता। इस सरकार में तो खास तौर से कोई भी नहीं सुनता। केवल यदि कोई अपनी बात कहना चाहता है तो उस पर मुकदमा ला दिया जाता है और कुछ नहीं होता। अब आप आए हैं, देख रहे हैं कि क्या व्यवस्था है। इतना बड़ा ब्लॉक है, इसमें टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। इसमें रात को 7 बजे के बाद अंधकार में हो जाता है, ओपन मैखाने में बन जाता है, कारोबार बन जाता है। और व्यापारी कहाँ तक रोए, किस किस से रोए, कोई सुनने वाला तो हो। हम नगर आयुक्त साहब से मिल लिए, मेयर साहिबा से मिल लिए, सबसे मिल लिए, अपना दुखड़ा जो है सबसे रो लिए, लेकिन कोई व्यापारियों की सुनने वाला नहीं है। यदि आप बोलोगे तो फिर वही मैं आपसे कहूँगा, फिर वही मुकदमे ला दिए जाएंगे। हमने 53 दिन यहाँ धरना दिया केवल अपनी मूलभूत समस्याओं के लिए कि हमको यहाँ लाइट की व्यवस्था चाहिए, व्यापारियों के आने कस्टमर के आने के लिए टॉयलेट की व्यवस्था चाहिए, वहाँ कुछ नहीं है। अब आप ये देखिए ना, इतने बड़े बड़े अतिक्रमण हो रखे हैं पार्किंग के अंदर, कोई सुनने वाला नहीं है। और अभी आपके माध्यम से पता चला है कि 1 तारीख से संजय प्लेस में फिर पार्किंग उठा दी गई है। जब नगर आयुक्त साहब द्वारा ऑलरेडी ये पार्किंग 6 महीने से बंद है, फिर नगर आयुक्त साहब को ऐसा क्या लगा कि फिर उन्होंने फिर पार्किंग शुरुआत कर दी। लेकिन व्यापारियों का दुखड़ा इतना रोना है कि वो कोई व्यापारी व्यापार से तो परेशान है। आप देख रहे हैं कितनी मंदी का हिसाब किताब है, रोजी रोटी के लाले हैं, लेकिन ये समस्या और हैं तो सोने पर सुहागा है। व्यापारी वैसे ही मरा हुआ है और इन चीज़ों से और भी अपने को मतलब मृत ही समझ पा रहा है कि मतलब क्या करे, समझ में नहीं आ रहा उसके, क्योंकि जो समस्याओं के लिए वो निवेदन कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई सुनने वाला उसकी व्यापारी की नहीं। क्या लगता है आपको जिस तरीके से जब वोट मांगने के लिए निकलते हैं, चाहे पार्षद का हो, विधायक का हो या सांसद का हो, तो वो आप लोग बहुत लुभावने एक तरह से वायदे करते हैं, कहते हैं ये उधार होगा, ये होगा। एडीए ने डेवलप की हुई एक तरह से पूरे ये मार्केट है, हैंडओवर कर दी गई नगर निगम का आधे अधूरे में, और उसके लगातार परेशानियां बनी हुई है। कोई सुनने को तैयार नहीं है। जब वोटिंग का टाइम आता है तब हाथ पर जोड़ते हैं, मैं ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। इसके बाद कोई नहीं सुनता है, ना प्रशासन सुनता है, ना नेता सुनते हैं। और नगर निगम की तो कहनी क्या है, जो आप सारी समस्याएं आपको सभी लोग बता ही चुके हैं। इससे ज़्यादा मैं और क्या बताऊँ आपको। हम लोग बहुत परेशान हैं कि हमारी पार्कों को बार बार अपने झोला भरने के लिए उठा देते हैं। 100 रुपये 50 रुपये गाड़ियों के हिसाब से, तो यही उनका धंधा। और पैसा जाता कहाँ है? जब अधिकारियों से बात करो, मेयर से बात करो, नगर आयुक्त से बात करो, तो कोई जवाब देने वाला नहीं। कंप्यूटर मार्केट सबसे बड़ा एक तरह से मार्केट कहलाता है। लगभग 50 से 60 हजार कस्टमर डेली आता है। ना उनके लिए वॉशरूम है, अन्य सुविधाएं नहीं है। पार्किंग में कई बार उन लोगों को अलग जगह गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, इससे गाड़ियां चोरी होने की शिकायत भी सबसे ज्यादा संजय प्लेस एरिया में आती है। कितना बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है कि जो जैसे मैं आपके यहाँ शॉपिंग करने आता हूँ और मेरी गाड़ी चोरी हो जाती है, कहीं ना कहीं मैं आपके पास ही आता हूँ, भाई साहब हेल्प कीजिए, कितना झेलना पड़ता है? इतना झेलना पड़ता है कि हमें खुद बड़ी शर्म लगती है। जैसे कोई कहने लगता है कि यहाँ वॉशरूम जाना है, तो जब हम उन्हें ये कहते हैं कि रोड पे बना है, इसमें कर लो, तो वो देख के लौट आते हैं। वो कहते हैं शोरूम तो अच्छे अच्छे बना रखे हैं, तो यहाँ सुविधाएं वॉशरूम की कुछ नहीं है। लेडीज के लिए तो हमें इधर उधर जाना पड़ता है, किसी कहीं होटल में किसी के यहाँ ले जाते हैं, किसी के यहाँ जैसे अच्छा बना हुआ है वहाँ उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। आप साफ सफाई की ये देख लें, ये साफ सफाई इतनी गंदगी है, हमें इसमें बुरा नहीं लग रहा है। अभी जब 8 दिन में बहुत गंदगी भर जाएगी तब इनको फोन करते हैं कि इसमें सफाई करवा दें। जवाब उनका ये मिलता है, संजय प्लेस के लिए 7 कर्मचारी मिले हैं साफ सफाई के लिए। यहाँ एक पार्क का टर्न आता है 8 दिन बाद साफ सफाई के लिए। अब जबकि यहाँ का टैक्स रोज यहाँ पे ये होता है कि रोज टैक्स बट रहे हैं, रोज कॉपियाँ बट रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अवैध अतिक्रमण जो चल रहे हैं, आप देखें कई लोगों ने दुकानें आगे बढ़ा ली, 10 फुट की दुकान 20 फुट की बना ली। नगर निगम से जब शिकायत करें तो सब वो ये कहते हैं कि एडीए का ये मामला है, एडीए
कोई ध्यान नहीं देता है। अगर उस पर शिकायत करें तो वो तुरंत ये बता देता है कि ये सेंगर साहब ने शिकायत की है। एक तो बुराई हो जाती है और 20,000 25,000 लेके वो शांत हो जाते हैं। ये कहानी है, सब एक दूसरे के उससे अपनी रोटियां सेक रहे हैं, जबकि व्यापारी का कोई नहीं सुन रहा है। और यहाँ का व्यापारी का कोई वोट बैंक नहीं है। यहाँ का किसी का सदर में वोट है, किसी का कमला नगर है, किसी का कहीं है। तो यहाँ का वोट अगर हो तब तो कोई सुने। यहाँ का पार्षद भी ध्यान नहीं देता है। उसे अगर कहें लाइट की तो वो ये कहता है कि ऐसी जगह लाइट की व्यवस्था करें, रोशनी करें जहाँ बस्ती में हमें वोट मिले। देर शाम आप लोग लेट जाते हैं घर पे और ऐसे में अंधेरा रहता है। संजय लगभग 70% संजय अंधेरे में डूबा रहता है। कितनी बड़ी, क्योंकि व्यापारी जब घर लौटता है तो कहीं ना कहीं उसका कैश भी होता है, उसके साथ सामान भी होता है, कितनी असुरक्षा का भाव रहता है? कई बार घटनाएं हो गई हैं। अभी कुछ दिन पहले हनुमान कंप्यूटर पे ही घटना हुई थी। 10 बजे रात को 2-3 शराबी आए और 9 बजे रात को तो उन्होंने गल्ला लूटने की कोशिश की, पकड़ भी लिया उन्हें। लेकिन इस टाइप की घटनाएं होती रहती हैं। हम लोग डर के साया में रहते हैं कि रात में 9 बजे अगर हम लोग बैठे हैं, 4 आ जाते हैं ग्राहक, तो डर ये लगता है कि ये ग्राहक हैं या बदमाश। अगर बात की जाए चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर यानी सीडीओ ऑफिस है संजय प्लेस के अंदर, नगर निगम चंद कदमों की दूरी पे, अगर एक सड़क पार कर लेते हैं संजय प्लेस से तो नगर निगम का ऑफिस आ जाता है। उसके बावजूद यहाँ विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने धरने दिए, आखिरकार जब आवाज उठाई तो मुकदमे लिख दिएगा। और वो भी करोड़ों रुपए का व्यापार करने वाले, करोड़ों रुपए के शोरूम के मालिक हैं, उन लोगों के ऊपर मुकदमे लिखे हुए हैं। 68 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए की लूट है। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि संजय प्लेस को नगर निगम ने सोने की अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी आपने सुनी। ये बेवकूफ लोग ये नहीं समझ पा रहे कि आप रेगुलर टैक्स तो सब कुछ लो, मगर व्यापारी दे तब पाएगा, दुकान वाला तब दे पाएगा जब उसका व्यापार चलेगा। क्या तुमने व्यापार तो बंद कर दिया। 5 रुपए की फोटोकॉपी कराने वाला पार्किंग के 20 रुपए नहीं खर्च करेगा। मेरे यहाँ कोई प्रोडक्ट देखने आएगा या भाई के यहाँ टीवी देखने, कंप्यूटर देखने आएगा तो ऐसा नहीं होता जेब में पैसे लाया सीधा टीवी खरीद के चला गया। पहले आएगा, देखेगा, फिर बाल बच्चों को लेके आएगा। फिर तीसरी बात, सब पार्किंग की जगह मेरी है। मेरी जो मूलभूत लड़ाई है 2008 से वो ये है कि पार्किंग की जगह मेरी है, तुम कैसे पे काबिज हो सकते? जगह मेरी है। मैं तो अभी फिर कोई ऐलान देके कह रहा हूँ, मेरे पास 3 मुकदमे हम लोगों के ऊपर लगे हैं, पूरी एसोसिएशन एक साथ है। 1 तारीख से अगर दोबारा ठेके लगे, पूरी एसोसिएशन फिर दोबारा बैठेगी सड़क में, अनिश्चितकालीन बैठेंगे। चुनाव आने वाले हैं, सब सुनने वाला कोई नहीं है। ये सेंगर साहब पिछली बार धरने बैठे थे, विधायक आए, सांसद आए। पता है समस्या क्या है? समस्या ये है कि हम वोट बैंक नहीं। संजय प्लेस पूरे आगरा मंडल का व्यापारिक क्षेत्र, दयालबाग का भी आदमी आता है, दयालबाग विधानसभा का भी यहाँ रहता है, शाहगंज विधानसभा से भी रहता है, पूर्वी से भी रहता है, पश्चिम से भी रहता है। संजय प्लेस की पर्टिकुलर कोई विधानसभा नहीं है। हमें पूछेगा कौन? ना पूछेगा कौन? यहाँ पूरे 9 के 9 हैं, पूरे 9 विधानसभा से लोग आते हैं। सांसद जी पिछली बार आए थे, आश्वासन दिया था आपको काफी, सुनते समय, मगर ऊपर वाले ने 2 कान दिए हैं। सबका अपना अपना कानों का इस्तेमाल करने का तरीका। कुछ लोग यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं। सांसद जी, विधायक जी हमारी सुनते भी हैं, कोऑपरेट भी करते हैं, मगर पता नहीं क्या सिस्टम में प्रॉब्लम है कि ज्यादा भी विधायक जी ने ये ठेका भी कैंसिल कराया। अभी आप ही के माध्यम से पता लग रहा है, मीडिया के माध्यम से पता लग रहा है कि 1 तारीख से फिर उठ रहा है। तो पहली बात तो ठेका अगर जायज था तो कैंसिल क्यों हुआ? अगर कैंसिल किया डिपार्टमेंट ने तो जिन व्यापारियों के कहने पे कैंसिल किया, कम से कम उनसे बात तो कर लो कि हम दोबारा उठा रहे हैं भाई। तो एक सवाल और बहुत बड़ा है जिसमें आप लोगों का लगातार एक आरोप है कि जब भी ठेके 5 बार यहाँ ठेके उठ चुके हैं जब से संजय प्लेस डेवलप हुआ है, वो तब से आज तक नगर निगम में उस ठेकेदार ने कभी कोई पैसा जमा नहीं। सर मेरे पास आरटीआई है, मैं नगर निगम को आरटीआई भेजी, नगर निगम के जवाब है मेरे पास कि हमारे पास 2 रुपए इकट्ठे नहीं हुए। तो 5 साल में जो ये ठेकेदार के नाम पे जो बसपा के, सपा के, भाजपा के, बहुत राजनीतिक दलों के जिन लोगों ने यहाँ से वसूली की, तो पैसे गए किसके पास? पैसे आखिर गए फिर किसके पास? नगर निगम में जमा नहीं हुआ, यहाँ से वसूले गए तो पैसे गए। और नगर निगम के मेरे पास तो आरटीआई ये था, इतनी मोटी फाइल है पूरी इन चोरों की। तो अब तो दिल रोता है भाई साहब, ईमानदारी बताता हूँ, यहाँ व्यापार नहीं है, दिल रोता है। नगर निगम जितने रुपए की हमने दुकान खरीदी ना, हमारी दुकान के पैसे हमें देते, हम तो दुकान ले रहे। इनका बहुत बड़ा दर्द है कि आज की डेट में व्यापार खत्म हो चुका है काफी हद तक, क्योंकि परेशानियां अब पूरी बनी हुई हैं। साथ ही साथ एक बड़ी सबसे बड़ी परेशानी आती है महिला कस्टमर्स को लेकर, और साथ ही साथ जो शाम को कारोबार स्टार्ट हो जाता है, यानी कार में बाहर, जगह जगह दुकानों के बाहर जब सुबह आप लोग आते हैं तो जहाँ पे दुकान की पूजा, शटर उठाने का पूजा करने की सोचते हैं, उससे पहले वहाँ सफाई करनी पड़ जाती है। आप लोगों को क्या मानना है? मैं
संक्षेप में एक ही बात कहूँगा कि जो व्यापारियों की समस्या है वो कैसे दूर होंगी और इनकम कैसे बढ़ेगी। सुविधा होंगी तो ग्राहक भी आएगा, सब कुछ होगा। नगर निगमों से एक बात की चिंता है कि सोर्स ऑफ इनकम हमारा क्या बने, क्या सक्सेस है। पब्लिक से कोई मतलब नहीं है, व्यापारी से कोई मतलब नहीं है। व्यापारी आता है सुबह उम्मीद पे और फिर जाता है सुबह खाली हाथ। बस मैं संक्षेप में यही कहना चाहूँगा। या कमिश्नर वगैरह किया गया, आपने किसी से रिक्वेस्ट की, चाहे पुलिस कमिश्नर हो चाहे मंडलायुक्त हो, किसी से शिकायत की, किसी को बात की? देखिए ऐसा है, सारी कार्रवाई हुई है हमारी समिति के माध्यम से 2008 और हमारे साथी ये सब कुछ संक्षेप में बता चुके हैं आपको। 2008 से अगर बात की जाए जिस तरीके से यहाँ पे कारोबार, जो शाम को एक नई कहानी डेवलप हो गई है कि पूरा संजय प्लेस जो है बार में बदल जाता है, व्यापारियों के लिए सुरक्षा रहती है, महिला कस्टमर्स के लिए सुरक्षा रहती है। कितना बड़ा मामला है, आपने कब तक शिकायतें की हैं लगातार, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय कमिश्नर साहब से, कमिश्नर साहब क्योंकि आगरा में हैं और बहुत एक्टिव रहते हैं, और ख़ास तौर से कि शाम को जो 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 दारूबाजी का अड्डा बन जाता है, मैं कहूँगा कारोबार का, तो साहब कहूँ दारूबाजी का अड्डा बन जाता है, उसके लिए कमिश्नर साहब से हम व्यापारी, संजय प्लेस के सभी व्यापारी हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, सर कृपया एक दिन आप, मैं उनको ये भी बताना चाहूँगा, नॉर्मल वर्दी में आएँ और व्यापारियों के साथ एक दिन राउंड लगाएं, तो यहाँ की जो प्रणाली, कार्य करने की जो प्रणाली है वो आपके माध्यम से पता चलेगी और आप ताज्जुब हो जाएंगे कि संजय प्लेस में कि बिना पैसे के, बिना इन्वेस्टमेंट के आप सारे 2 घंटा 3 घंटा बिताइए, जब आपका मन भर जाए, घर जाने के लिए कंडीशन में हो, तब आप उसको पैसे दीजिए। यहाँ ऐसी व्यवस्थाएं हम हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि संजय प्लेस के व्यापारी रोज रोज इस लड़ाई से बड़े व्यतीत हैं, परेशान हैं, और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि सर कृपया आप एक दिन संजय प्लेस आइए, संजय प्लेस की समस्या देखिए, जो आप ही दूर कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ये थे करोड़ों रुपए का साल का टैक्स देने वाले व्यापारी उस संजय प्लेस को, जो कि आगरा का व्यावसायिक दिल कहलाता है, आगरा का सबसे बड़ा व्यावसायिक हब है। करोड़ों रुपए का व्यापार यहाँ रोज होता है, करोड़ों का टैक्स आता है, उसके बावजूद भी इनकी समस्याएं जस की तस हैं। कोई दुकान अपनी बेचने की बात कर रहा है तो कोई समस्याओं को लेकर एक तरह से हार मानता हुआ नजर आ रहा है, और अगर आवाज उठाते हैं तो प्रशासन और पुलिस इनके ऊपर मुकदमे लिख देती है। अब देखने वाली बात होगी कि लगातार चुनावी वायदे तो बहुत होते हैं, लेकिन इस बार जब चुनाव आएगा और जो लोगों की परेशानी है उसको लेकर इनका समस्या का समाधान कितना हो पाता है। आगरा से मानवेंद्र मल्होत्रा, प्राइम न्यूज।